हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के करीब 7 बजे का टाइम रहा होगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। दोनों बच्चे उठ गए थे। बच्चे अपना मुंह हाथ धोना ब्रश वगैरह कर रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में आज बनाए मैंने ये मेथी के पराठे। इस सीज़न के पहली बार बनाए हैं मैंने मेथी के पराठे। इससे पहले मैंने इस सीज़न में मेथी के पराठे नहीं बनाए। आलू दाल के पराठे तो मैंने बना दिए हैं बहुत बार, लेकिन मेथी के पराठे मैं इस बार इस सीज़न में पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेथी के पराठे बन रहे हैं। बच्चे अपना मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाएंगे, यूनिफॉर्म वगैरह पहनेंगे अपनी, और इतनी देर में बच्चों के लिए मैं नाश्ता तैयार कर दूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो बच्चों की फिर रेगुलर स्कूल शुरू हो गई है। और अब बच्चों की ना छुट्टी होती है ठीक 2:30 बजे, और बच्चे 2:45 या फिर 2:50 तक घर पहुंचते हैं। तो बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं। टिफ़िन तो बच्चों को मैं हमेशा से ही देती हूँ, हमेशा से, जब से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है तब से बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं। छोटे बच्चे तो खैर ले ही जाते हैं, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी बच्चों को ना टिफ़िन देती हूँ। मोनू ने कभी मना नहीं किया टिफ़िन के लिए, लेकिन तन्नू कभी कभार बीच में ना मना कर देती है कि टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन मैं फिर भी टिफ़िन बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गर्मा गर्म मेथी के पराठे, और बच्चे टिफ़िन में ना अचार लेके जाएंगे। बच्चों ने सुबह मना कर दिया था कि मम्मी हम ना सब्ज़ी लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने तो रात को ही बोल दिया था पहले एक बार कि मम्मी सुबह आप हमको मेथी के पराठे दोगी तो सब्ज़ी मत देना, अचार देना हमें उसके साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी ना इसलिए मैं सुबह आराम से नाश्ता बना रही थी। मैंने सब्ज़ी अभी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा कि बच्चों ने टिफ़िन में लेके नहीं जाना है तो अपने लिए मैं बाद में बना लूँगी, पहले मैं बच्चों के लिए ही नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने काट के रख दी थी, रात को ही मैंने काट के सब्ज़ी रख दी थी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था सब्ज़ी ले जाने से, तो मैं फिर आराम से नाश्ता बना रही थी। क्योंकि अगर बच्चे सब्ज़ी लेके जाते तो फिर फटाफट काम करती मैं, पहले मैं सब्ज़ी बनाती उसके बाद मैं ये पराठे बनाती, लेकिन अब मैं केवल पराठे बनाऊँगी तो बच्चे ना अचार से खा लेंगे। मोनू तो नाश्ते में मैं उसको 1 गिलास दूध भी देती हूँ। तनु तो कभी दूध नहीं पीती है, लेकिन मैं मोनू को 1 गिलास दूध देती हूँ। तन्नू को अगर कभी मैं ज़बरदस्ती करके दूध पिला भी दूँ ना, तो फिर वो रोने लगती है, और वो कहती है कि दूध पी के ना मेरे पेट अजीब सा हो गया, उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है, तो फिर मैं नहीं करती उसके साथ ज़िद। तो अभी यहाँ पे करीब 8:15 बजे का टाइम हो गया है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं। 8 बजे बच्चे स्कूल चले गए थे, और उसके बाद फिर अब मैं शुरू कर दिए मैंने अपने घर के काम। मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, और सबसे पहले मैं यहाँ पे बिस्तर फोल्ड करूँगी, क्योंकि बिस्तर वगैरह अगर फोल्ड हो रखा हो ना, ठीक से बिस्तर अगर ढंग से सेट हो रखा है, तो उसके बाद घर देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा घर साफ़ हो गया, झाड़ू वगैरह लगी हुई है। तो मैं सबसे पहले ऐसे ही करती हूँ, बिस्तर वगैरह फोल्ड करती हूँ। बच्चों के जो कपड़े होते हैं पहने हुए, उतारे हुए कपड़े, तो उनको मैं उनकी जगह पे रखती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं समेटने का ही काम करती हूँ। तो अभी तक पूरे घर के कपड़े बिस्तर मैंने समेट लिए थे, दोनों कमरों के बिस्तर मैंने समेट लिए थे। कपड़े भी बच्चों के बाहर धूप में डाल दिए थे। जो बच्चों के उतारे हुए कपड़े होते हैं ना, तो मैं उनको हमेशा सुबह धूप में डालती हूँ, क्योंकि ब्रश करते हुए मुँह हाथ धोते हुए बच्चों के कपड़े थोड़े गीले हो ही जाते हैं। और वैसे भी मैं ना बच्चों के उतारे हुए कपड़े एकदम तैला के नहीं रखती हूँ, थोड़ा मैं उन पर ना एक धूप लगा लेती हूँ। तो वो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी पहले, क्योंकि फिर नाश्ता भी टाइम पे तैयार करना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, तो फिर मुझे ये रहता है कि कहीं हस्बैंड लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और अभी ना मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। अब मैंने सोचा कि चलो पहले मैंने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आटा तो मैंने गूँध के रखा ही था, तो मुझे बस सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ मैं। और अभी ना इस टाइम तक हमने चाय भी पी ली थी। बिस्तर वगैरह समेटने के बाद मैंने पहले चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी किचन में सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी बना लूँगी, सब्ज़ी चढ़ा दूँगी मैं इधर, तो उसके बाद मैं अपने बाकी के काम भी शुरू कर दूँगी। इधर सब्ज़ी बनती रहेगी और मेरे घर के काम भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद में अंदर जो भी मेरे काम है मैं वो काम करूँगी। थोड़ा बहुत समेटना तो मेरा हो गया था, लेकिन एक आधा चीज़ें थोड़ा इधर उधर रखी हुई थी। जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ऐसे ही रखा हुआ था डाइनिंग में। तो उस सामान को मैं समेट के सही तरीके से लगाऊंगी, वहाँ पे डाइनिंग पे कपड़ा मार लूँगी, और तब तक फिर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी इतनी देर में।
तो वहाँ से डाइनिंग वगैरह समेटने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने देखा कि हस्बैंड ना प्रेस कर रहे हैं। तो मैंने हस्बैंड को ना अपना एक सूट उठा के दे दिया था। अब मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर, जब हस्बैंड प्रेस करने बैठते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ कि हस्बैंड को अपने एक दो जोड़ी कपड़े दे देती हूँ कि हस्बैंड फिर लगे हाथ इन पे भी कर देंगे। वैसे आज मैंने केवल एक ही सूट दिया था अपना, ज़्यादा नहीं दिया था क्योंकि फिर उनको भी लेट हो रहा था। तो मैंने एक ही सूट दिया था। मैंने पूछ लिया था पहले कि कर दोगे, तो हस्बैंड ने बोला चलो रख दो, कर ही रहा हूँ तो एक सूट पे तो मैं कर ही दूँगा। तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, हस्बैंड भी चले गए हैं नाश्ता करके। नाश्ता करने के बाद बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, किचन साफ़ कर दी है और अब मैं लग गई हूँ अपने घर में झाड़ू लगाने पे। झाड़ू ना मैंने अभी कहीं नहीं लगाई थी, मैंने केवल किचन में झाड़ू लगाई थी। किचन में मैंने जब किचन साफ़ करी थी तो उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगा दी थी और अब मैं कमरों में झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। मैं पहले इस तरफ के रूम में झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ आज। ये ड्राइंग रूम की साइड से मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। बाकी मैंने अभी कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई थी, केवल किचन के अलावा। झाड़ू लग जाएगी तो फिर उसके बाद मैं अपना जो है पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने से पहले मैं अपनी ज़रा वॉश बेसिन भी मुझे साफ़ करनी है। वॉश बेसिन मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, इतनी भी गंदी नहीं हो रखी है लेकिन वाइट है, तो मुझे फिर ऐसा लगता है ना कि गंदी हो रखी होगी। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, अंदर भी झाड़ू लगा ली थी, घर के बाहर ही मैंने पूरी झाड़ू लगा ली थी। और अभी इस टाइम मैंने पोछा रोका हुआ था। मैंने कहा कि सोचा कि पहले मैं ये ना अपना वॉश बेसिन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वॉश बेसिन साफ़ होता तो पानी पानी गिरता है, तो फिर पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि पोछा लगाने से पहले वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पानी फिर गिरता है फर्श पे। तो यहाँ पे ना मैंने हार्पिक डाल दिया था, ये जो ब्लू वाला, मेरे पास रेड हार्पिक होता है ये वॉश बेसिन बाथरूम साफ़ करने के लिए, रेड हार्पिक का मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ना अभी वो ख़त्म हो रहा था, तो जो ये हार्पिक होता है ब्लू वाला, वो ही मैंने यहाँ पे डाल दिया था। इससे भी ना हार्पिक से भी, जो ब्लू वाला हार्पिक होता है, इससे भी वॉश बेसिन को कभी साफ़ करो टाइल्स वगैरह, तो इससे भी ना एकदम साफ़ हो जाती है। बस ये होता है कि थोड़ा अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ पे थोड़ा चिलमिलाहट सी ज़्यादा होती है इससे। रेड हार्पिक से भी होती है, लेकिन ना मुझे ये लगता है कि ये ब्लू वाले से ज़्यादा होती होगी। तो वही हार्पिक मैंने यहाँ पे डाली और मैं ना वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हार्पिक से साफ़ करने के बाद वॉश बेसिन मेरी एकदम अच्छे चमक गई थी, एकदम साफ़ सी नज़र आ रही थी। तो पूरी वॉश बेसिन को मैं साफ़ कर लूँगी और इसके बाद लगाऊँगी पोछा। अभी मैं यहाँ पे अपनी वॉश बेसिन साफ़ करी थी, तो जो ये मेरा जो ब्रश होता है ना स्क्रब वाला, तो ये वाला ब्रश मेरा टाइल्स वगैरह बाथरूम साफ़ करने के लिए, इसी काम के लिए मेरा रखा होता है। तो मैं इससे वॉश बेसिन साफ़ करी थी और साफ़ करते करते अचानक ना ये मुझे ऐसा लगा कि टूट गया। तो जब मैंने इसको देखा तो ये ना वाकई में बीच से टूट गया था। तो यार मैं वही देख रही थी, मैंने कहा कि ये अचानक से ऐसा क्यों, लूज सा क्यों हो रहा, देखा तो ये बीच से ना टूट गया था। तो मैं वही सोच रही थी कि यार क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का, काम तो मैंने किया लेकिन फिर नुकसान भी कर दिया। फिर ऐसा काम करने का फ़ायदा भी क्या है कि एक काम किया और दूसरी तरफ नुकसान हो गया। वैसे मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, ये बहुत पुराना हो चुका था, बस मैं इसको रगड़ रही थी और पता नहीं कैसे बीच से टूट गया ये। तो वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर ली थी अपनी और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने अपना हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज किए। मैं आज नहाई नहीं थी, अभी मैं एक दिन छोड़ के नहाती हूँ सर्दियों में, तो मैं आज नहाई नहीं थी। मैंने बस अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैंने वॉश बेसिन साफ़ की थी तो थोड़ा बहुत छींटे ना हार्पिक के मेरे ऊपर भी आ गए थे, तो फिर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं फिर यहाँ पे मशीन लगा लूँगी। मेरे और भी कपड़े थे, आज थोड़ा कुछ मेरे मोटे मोटे कपड़े थे, तो मैंने ना हाथ से नहीं धोए। अब मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी। और अभी ना 12:15 से ऊपर हो गया है टाइम, इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा खाना बनाने के लिए। तो मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने खाने की तैयारी की। आज दिन के लंच में मैंने बनाई है ये पहाड़ी मूली की खिचौड़ी। हस्बैंड को ना किसी ने दिए थे ये घर के गाँव के मूले, तो ना इनको खींच के मैंने खिचौड़ी बना ली थी। हस्बैंड ने बोल दिया था सुबह कि आज दिन में ना खिचौड़ी बनाना। तो अभी लंच मेरा बन गया था और लंच बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने ना सुबह से आज सर में कंघी नहीं लगाई थी। सुबह से क्या, मैं तो जब घर में होती हूँ, मुझे अगर कहीं नहीं जाना है तो मैं अपने सर में ना बहुत कम कंघी करती हूँ, बस ऐसे ही क्लेचर से ना जूड़ा कर लेती हूँ बालों का। तो अभी जैसे मैं पानी में काम करके भी आई थी, तो हाथ पैर आजकल ना पानी में काम करो तो उसके बाद हाथ पैर फिर स्किन एकदम रूखी सी ड्राई सी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो घर तो चमका लिया, थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे देते हैं, वरना फिर ना हाथ पैर अजीब से खिंचे खिंचे से लगते हैं। आजकल सर्दियों में तो यही दिक्कत होती है।
तो मैं यहाँ पे आ गई थी और मैं अपने बालों में कंघी करूँगी, लेकिन उससे पहले ना मैं ये अपने हाथ पैरों में अच्छी तरह से लोशन लगाऊंगी, क्योंकि फिर आजकल तो सर्दियों में बिना लोशन के काम ही नहीं चलता। एकदम ड्राई ड्राई सी स्किन हो जाती है और फिर ना अजीब सी वाइट रैशेस से हो जाते हैं, जिससे कि थोड़ा इचिंग सी हमको होती है। तो मैंने ना यहाँ पे पहले अपने हाथ पैर में अच्छी तरह से, ये बॉडी लोशन है तो वो लोशन लगाया और उसके बाद में बालों में कंघी कर लूँगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा, सच में बोल रही हूँ, बालों में ना कंघी बहुत कम करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना हो घर पे रह के तो बहुत कम चांस होते हैं कि मैं बालों में कंघी करूँ। तो मैंने सोचा यार चलो अपने को भी थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, कंघी वगैरह मार लेते हैं सर में। तो मैंने इधर बालों में कंघी लगा ली थी और अभी तक ना मशीन में जो मैंने कपड़े डाले थे तो वो कपड़े भी धुल गए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मोटे मोटे कपड़े थे, हल्के कम, मतलब कम ही कपड़े थे, तो कपड़े मेरे धुल चुके थे। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर सीधा कपड़ों को धूप में डालने, क्योंकि फिर टाइम पे कपड़े धूप में डाल दो ना तो सूख जाते हैं, वरना अगर लेट पे डालो तो फिर आजकल तो हल्की धूप है और फिर सर्दियों में धूप जल्दी भी चली जाती है। तो मैं यहाँ पे कपड़े डालूँगी और थोड़ी देर बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे। बच्चे तो बाद में आएंगे, लेकिन हो सकता है उससे पहले हस्बैंड आ जाएँ, क्योंकि फिर हस्बैंड को ना शादी में जाना है तो वो लंच करने जल्दी आएंगे। तो चलिए फिर अब बाय बाय।